पहले आपको देहरादून और त्रिपुरा की राजधानी की तस्वीरें दिखा देता हूं। ये तस्वीरें नाराजगी की तस्वीरें हैं। अगरतला में सैकड़ों नौजवान सड़कों पर हैं। एंजल चकमा के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। एंजल चकमा के हत्यारों को पकड़कर उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाने की डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह के कैंडल मार्च देहरादून में भी निकाले जा रहे हैं। देहरादून के नौजवान भी अपने साथी की हत्या पर आक्रोशित हैं। एंजल चकमा कोई अपराधी नहीं था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो देहरादून में पढ़ने आया था, MBA कर रहा था। 9 दिसंबर को एंजल चकमा अपने भाई माइकल के साथ मार्केट से कुछ सामान खरीदने गया था। वहां कुछ वहशी गुंडों ने उन्हें घेर लिया। दोनों भाइयों पर रेशियल कमेंट करने लगे। माइकल ने विरोध किया तो गुंडों ने माइकल पर अटैक कर दिया। एंजल छोटे भाई को बचाने आया। इसी दौरान गुंडों ने एंजल को चाकू मार दिया और वहां से भाग गए। एंजल को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। घाव गहरा था। डॉक्टर ने एंजल को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 26 दिसंबर को एंजल की मौत हो गई। माइकल चकमा अपने भाई एंजल की हत्या का चश्मदीद है। आज उसने बताया कि पुलिस को उसने पूरी घटना के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस ने एक्शन लेने में देर की, FIR तक दर्ज नहीं की। मैं था, मेरा भैया था, उनका 2 दोस्त हम लोग के साथ हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोग ने। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिस्टेंस कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके। उधर पे हम लोग अपना उस समय फोन में बात कर रहा था। मैं अपना बस मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोगों ने। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया। फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया लगा उससे। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। फिर भैया भी पूरा राइट से हिल नहीं रहा था। जिस एंजल चकमा को चिंकी और मोमोज कहकर चढ़ाया गया, जिसे विदेशी बताकर मार दिया गया, उसके पिता तरुण चकमा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हैं, सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। तरुण चकमा ने कहा उन्होंने अपने जवान बेटे को खोया है। उन्हें इस बात का दुख है कि बेटे को अपने ही देश से बाहरी बताकर मार दिया गया और पुलिस ने भी वक्त पर हत्यारों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। तरुण चकमा ने बताया कि बेटे पर हमले की खबर मिलने के बाद वो तुरंत देहरादून के लिए रवाना हो गए थे। जब देहरादून पहुंचे तब बेटे की हालत सीरियस थी, लेकिन उस वक्त तक पुलिस ने FIR भी दर्ज नहीं की थी। तरुण चकमा ने बताया कि उन्होंने खुद वारदात वाली जगह CCTV फुटेज खोजा, पुलिस को सारी बात बताई, सबूत दिखाए, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। एंजल चकमा के पिता का कहना है कि उन्होंने BSF के अफसरों से बात की, नॉर्थ ईस्ट के नेताओं से फोन करवाया, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर से बात हुई, तब जाकर हमले के 3 दिन बाद उत्तराखंड की पुलिस ने केस दर्ज किया। तरुण चकमा ने कहा कि जिसका बेटा हॉस्पिटल में मौत से लड़ रहा हो, वो पुलिस के चक्कर काटता रहे, इससे ज्यादा तकलीफ की बात और क्या हो सकती है। हम जाने से पहले 24 घंटा पहले बोले FIR दर्ज करना पड़ता है। वो FIR दर्ज करने के लिए मैं बच्चे को बोला था, उनका जो कॉलेज का स्टूडेंट का साथ जाके थाने में गया था FIR दर्ज करने के लिए। लेकिन उन्होंने बोला ये छोटा मोटा केस होते रहता है, बोले ये ऐसे हर चीज देखेंगे तो हमारा फिर थाना का हो गया। वो सेलाकुई थाना में उन्होंने मतलब बच्चों को केस लिखने नहीं दिया, उन्होंने मना कर दिया। ऐसे छोटा मोटा केस होते रहता है बोले, ऐसे बोला। फिर बाद में हम लोग जब गया तब ये मतलब आगे काम हुआ पुलिस का केस का। वो भी हम लोग का साथ भी नहीं किया। फिर बाद में हमने वहाँ का एक मेजर कर्नल किया, अजय कोटियालना किया नाम एक है, तो जनरल है वो उसका बाद मिला। फिर हमरा दिल्ली से वो आया BSF सकमा प्रेसिडेंट एक आया, तो उसी ने फिर एक DIG जो रिटायर एक DIG है क्या प्रकाश ना किया, एक वो
डीआईजी पुलिस से बात करके फिर वहाँ से प्रेशर देके तब एफआईआर लिखा उन्होंने। तो सर एक्चुअली जो पुलिस लोग है उन लोग उनका साथ दे रहे हैं। इस आरोप पर देहरादून पुलिस से भी सवाल पूछे गए। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में देरी नहीं की। एंजल के परिवार ने अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस ने पहले सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किया, मेडिकल रिपोर्ट देखी, उसके बाद अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया गया और एंजल की मौत के बाद इस केस में मर्डर की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। अजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी नेपाल का है, उसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीम नेपाल भी भेजी गई है। हालांकि एसएसपी ने एक और बड़ी बात कही। अजय सिंह ने कहा कि यह मामला रेशियल कमेंट का नहीं है, बल्कि 2 गुटों में झगड़े का है। पुलिस की जो कंप्लेंट दी गई थी उसमें एक तो अज्ञात में दी गई थी और उसमें इंसिडेंट को बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था और क्लियर के बाद जो बीएनएस की जो सेक्शन है उसको इंक्वायरी में सीओ के पास भेजा गया था और इंक्वायरी के बाद इसमें जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया गया हॉस्पिटल से, साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज और अन्य लोग से जानकारी की गई और इसके बाद तत्काल उसको केस को रजिस्टर्ड कर दिया गया था। जैसी शिकायत ये नेक्स्ट डे प्राप्त हुई थी, इस पर पुलिस द्वारा इसमें प्राइमरी चूंकि अज्ञात में इसमें कंप्लेंट दी गई थी, तत्काल पुलिस ने मौके पर जाकर सीसीटीवी और अन्य लोगों से जानकारी की और जानकारी के आधार पर इसमें जो है 6 लोग को इसमें आइडेंटिफाई किया था, जिसमें 5 लोग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। लेटर ऑन कोर्ट में इसमें 2 लोग अंडर एज पाए गए थे जिनको सुधार गृह में भेजा गया है। 3 लोग अभी भी जुडिशियल न्यायिक हिरासत में है। इसमें एक व्यक्ति जो है 22 साल का जो है जिसका पता चला तो नेपाली मूल का है और वो पूर्व में हरिद्वार में काम करता था, विभिन्न स्थानों पर काम किया, तो उसके लिए हमारी टीमें लगातार लगी हुई है। कोर्ट से हमने वारंट भी इसमें ले लिया है और उसकी गिरफ्तारी उसमें शीघ्र उसकी गिरफ्तारी के भी निर्देश जारी किए गए हैं। ओवरऑल जो पूरे इंसिडेंट में कहीं ना कहीं जो 2 ग्रुप थे जिसमें डिजीज फैमिली उसके ब्रदर डिजीज और उसका ब्रदर था और साथ ही साथ 6 लोग थे जिसमें एक मणिपुर और एक नेपाली युवक था, 2 अंडर एज उसमें लड़के थे। इनका कहीं ना कहीं आपसी जो है हॉट टॉक्स हुई और वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में कि कहीं कोई टिप्पणी की जा रही है, उसके आधार पर वहां झगड़ा हुआ था। एंजल चकमा की हत्या आपसी झगड़े में हुई या फिर रेशियल कमेंट का मामला है? सच तो यह है कि एक बेकसूर की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई। फिलहाल एंजल की हत्या से त्रिपुरा के लोगों में बेहद नाराजगी है। त्रिपुरा में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी को फोन करके इस मामले में तेजी से एक्शन लेने की रिक्वेस्ट की। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आज पुष्कर सिंह धामी ने एंजल के पिता तरुण चकमा से फोन पर बात की। उन्हें बताया कि होम मिनिस्टर अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस घटना पर दुख जताया है और इस मामले में हुए एक्शन पर उनसे अपडेट लिया है। धामी ने तरुण चकमा को भरोसा दिया कि एंजल के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ये भी तय करेगी कि उत्तराखंड में पढ़ने वाले नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ किसी तरह का भेदभाव न हो। चकमा जी कैसे हैं? तरुण जी ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है या कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था। और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल, मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं। पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन पर एंजल के पिता ने संतोष जताया। उन्होंने कहा उनका बेटा तो चला गया, लेकिन वो चाहते हैं उन्हें इंसाफ मिले, बेटे के हत्यारों को ऐसी सज़ा मिले जिससे भविष्य में कोई भी अपराधी इस तरह की हैवानियत करने की हिम्मत न कर सके।
अभी मैं चाहता हूँ कि सर हमारा कोने कोने से मतलब हमारा नॉर्थ ईस्ट से मतलब मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड, त्रिपुरा, हर जगह से वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, या मतलब दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो या बेंगलोर में, हर जगह में कोई नौकरी करने जाता है, कोई पढ़ाई करने जाता है, कोई कंपनी में काम करने जाता है, मजदूरी करने जाता है। तो इनका साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम भी इंडियन हैं सर। तो सरकार से मेरा दरख्वास्त है या विनती है कि ये सभी का साथ एक जैसा होना चाहिए, किसी का साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। सभी एक जैसा है, हम भी इंडियन है, वो भी इंडियन है। ये है कि हम नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं बोल के हम लोग मतलब इन लोग गलत व्यवहार से पुकारते हैं, बोलते हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस घटना के बाद देहरादून में पढ़ने वाले नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स परेशान हैं। स्टूडेंट्स ने कहा कि सिर्फ देहरादून में नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। अगर इस तरह की हरकतों को रोकना है तो सरकार को इसके खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए। जो भी चीजें हो रहा है ना, ये चीजें अब हमारे साथ अभी से नहीं, पहले से भी होता है। रेसिज्म होता है हमारे साथ, हमको बोला जाता है, लेकिन हम कई कई बातों पे हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं। इग्नोर करते करते अभी हम थक गए हैं। अभी हम लोग चाहते हैं कि प्रॉपर एक लॉ बने। मैं ये कहना चाहती हूँ हम लोग के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सर को कि सब बोलता है कि 7 सिस्टर की साथ सब है, 7 सिस्टर की साथ 22 ब्रदर्स है। तो अभी 22 ब्रदर्स ही खुद आके 7 सिस्टर को सब मार रहे हैं। हम लोग ऐसे न्यूज में देखता है, ऐसे सोशल मीडिया में देखता है कि 7 सिस्टर के साथ 22 ब्रदर्स है। तो अब यहाँ पे तो देख नहीं रहा, 22 ब्रदर्स ही आके मार रहा है। रेसिज्म क्यों हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है, मतलब क्यों पता नहीं है हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट पे क्यों पता नहीं कि लाइक त्रिपुरा होते हैं, मेघालय होते हैं, नागालैंड होते हैं, क्यों पता नहीं है, अदर स्टेट को क्यों पता नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार से ये एजुकेशन बॉडी से लाइक पढ़ाया नहीं जाता क्या उन लोगों को, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस तरह की एक भी घटना पूरे देश के लिए शर्मनाक है। रिजिजू ने कहा कि यह समस्या किसी कानून से ठीक नहीं हो सकती, इसके लिए समाज में जागरूकता जरूरी है। कानून तो अपराधियों को सजा देगा, लेकिन समाज को भी इस तरह की हरकतें करने वालों का विरोध करना चाहिए। देहरादून में जो हुआ है इसका तो मुख्यमंत्री तो कदम उठा ही रहा है, पुलिस कार्रवाई सख्त होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं कि जो मानसिकता है कि अपने देश के हो या किसी भी विदेश हो, क्यों मजाक उड़ाना चाहिए। किसी का जात, किसी का नस्ल या किसी का धर्म लेकर के क्यों मजाक उड़ाना चाहिए। इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं मानते हुए इसको समाज का, देश का एक ऐसा मुद्दा है जिसको सबको मिलकर के लड़ना चाहिए और ऐसे घटनाएं नहीं होने के लिए सबको अवेयरनेस करना चाहिए। ये मानसिकता का बीमारी जो है वो सब में नहीं होते हैं, कुछ लोगों में होता है और उसके वजह से समाज को नुकसान होता है, देश को नुकसान होता है। तो ये तो नॉर्थ ईस्ट में हो या कहीं भी हो, बाहर से आने वालों के खिलाफ में इस तरह का मजाक उड़ाना और अटैक करना, ये तो देश के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसलिए मैंने कहा ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इसमें दुख होने का नहीं है, सब देश को दुख होना चाहिए। एक भी घटना देश के लिए ये दुखद घटना होता है, ये समाज के लिए कलंक है। सबको जब घटना होता है तो कार्रवाई सख्ती से करना पड़ेगा और फिर अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। एक राज्य से दूसरे राज्य में आकर काम करने वाले लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, इसका एक और उदाहरण आज तमिलनाडु से मिला। ये खबर भी बहुत डराने वाली है। यहाँ एक माइग्रेंट लेबर पर 4 लड़कों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। पता चला कि चारों लड़के नशे में थे। घटना तब हुई जब महाराष्ट्र रहने वाला सिराज, एक मजदूर है, चेन्नई से तिरुसानी जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन में शामिल हुआ। ट्रेन में कुछ लड़कों ने सिराज की गर्दन पर धारदार गंडासा रख दिया और रील बनाने लगे। जब सिराज ने विरोध किया तो चारों आरोपी उसे तिरुत्तानी रेलवे स्टेशन के पास एक सुनसान जगह पर ले गए और उस पर गंडासे से कई वार किए। हैरान करने वाली बात है कि इस घटना का वीडियो इन्हीं लड़कों में से किसी एक ने बनाया और वीडियो के अंत में आरोपियों ने
विक्ट्री साइन भी दिखाया। पता चला कि चारों आरोपी जुवेनाइल हैं, नाबालिग हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। घायल सिराज को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बीजेपी ने इस घटना को लेकर तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर हमला किया। तमिलनाडु की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे जंगल राज करार दिया। उत्तराखंड में 24 साल के छात्र की पीटकर हत्या। तमिलनाडु में 34 साल के महाराष्ट्रियन माइग्रेंट वर्कर के गले पर छुरी। समाज के चेहरे पर ऐसे बदनुमा दाग हैं जिन्हें धुलने में कई बरस लग जाएंगे। यह साल इतने शर्मनाक तरीके से विदा होगा, ये कभी सोचा नहीं था। साल के आखिरी महीने में 4 ऐसे केसेस हुए जो निहायत ही शर्मनाक हैं। त्रिपुरा और तिरुवल्लुर में हत्या करने वाले नशे में धुत थे। इसी महीने ओडिशा में 2 माइग्रेंट वर्कर्स की लिंचिंग हुई। केरला में 31 साल के युवक को बांग्लादेशी कहकर मार दिया गया। इन सारे केसेस में सोशल मीडिया पर रील पोस्ट की गई। अपराध करने वालों के दिलो दिमाग में नफरत का जहर भरा था। इसे प्रोवोक करने वाले सोशल मीडिया के घातक प्रोपेगेंडा को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हेट क्राइम की इन घटनाओं को स्टे इंसिडेंट कहकर माफ नहीं किया जा सकता। अगर राज्य सरकारों ने राजनीति से ऊपर उठकर ऐसी घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया, अपने राज्यों में आए लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दिया, तो यह घाव और गहरा हो जाएगा।